Welcome to my channel, Stories Hub. आज की कहानी एकलव्य। एकलव्य एक महान योद्धा की कहानी। वैसे तो इस दुनिया के बीते हुए प्राचीन समय में बहुत से ऐसे महान योद्धा हुए हैं जिनकी कल्पना हम आज के समय में नहीं कर सकते। ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से महान कार्यों किए जिनकी के वजह से वो महान बन पाए। आज उन सभी महान योद्धाओं के इतिहास के बारे में दुनिया बात करती है। इतिहास के उन सभी महान योद्धाओं में से एक का नाम था एकलव्य। एकलव्य भारत में हुए महाभारत युद्ध का एक बहुत छोटा पात्र है। महाभारत का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। एकलव्य को उसकी स्वयं सीखी गई महान धनुर्विद्या और अपने गुरु के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। एकलव्य राजा हिरण्यधनु और सुलेखा का पुत्र था। एकलव्य जंगलों में रहने वाला एक दलित था। एकलव्य बहुत ही सुंदर और कुशल बालक था। एकलव्य बचपन से ही अपनी उम्र के बच्चों से काफी तेज और बुद्धिमान था। इसी वजह से एकलव्य जल्द ही अपनी सभी अस्त्र की विद्या को सीख गया। लेकिन एकलव्य अपनी इस सीखी हुई विद्या से खुश ना था, क्योंकि एकलव्य को धनुर्विद्या ज्यादा पसंद थी। इसलिए एकलव्य को अस्त्र शस्त्र के साथ और अधिक धनुर्विद्या को भी सीखना चाहता था। इसलिए धनुर्विद्या सीखने के लिए एकलव्य महान गुरु द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत काल के सबसे महान धनुर्विद्या सिखाने वाले गुरु थे, जिन्होंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाने का वचन दिया था। जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए पहुंचा, तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण को ही शिक्षा दिया करते थे और एकलव्य जंगलों में रहने वाला एक दलित परिवार से था। गुरु द्रोणाचार्य के मना करने के बाद एकलव्य ने हार नहीं मानी। एकलव्य ने जंगल के अंदर गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति को अपना गुरु द्रोणाचार्य मानकर उसके आगे रोज धनुर्विद्या सीखने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और फिर धीरे धीरे दिन सालों में बदल गए। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन और एक कुत्ते के साथ जंगल में जा रहे थे। तभी अचानक से उनके कुत्ते ने कुछ देखा और सीधे भौंकता हुआ जंगल के अंदर जाने लगा। कुछ देर तक तो गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन को कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती रही। फिर अचानक से उन्हें कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई ना देने पर गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन कुत्ते के पीछे जंगल के अंदर जाने लगे। कुछ दूर जंगल के अंदर जाने के बाद गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन ने देखा कि किसी ने उनके कुत्ते पर तीर से हमला करके उनके कुत्ते का मुंह बंद कर दिया है। ये देखकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आया और उस व्यक्ति को खोजने लगा जिसने उनके कुत्ते को मारा था। अर्जुन जब उस व्यक्ति को खोज रहा था, तभी अचानक से उसकी नजर गुरु द्रोणाचार्य की ओर गई और उसने देखा कि गुरु द्रोणाचार्य कुत्ते की ओर बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के पास आया और गुरु द्रोणाचार्य से पूछने लगा, ऐसे क्या देख रहे हो?
अर्जुन के पूछने पर गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ध्यान से देखो, किसी ने हमारे कुत्ते के मुंह के अंदर अपना तीर मारा है, जिसके कारण हमारे कुत्ते का मुंह बंद हो गया है। और देखो, इस कुत्ते के मुंह से एक बूंद खून भी बाहर नहीं निकला। मुझे पूरा यकीन है, जरूर इस जंगल में ऐसा कोई तो है जो धनुर्विद्या को बहुत अच्छी तरह से जानता है। गुरु द्रोणाचार्य के ऐसा कहते ही अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, क्यों ना हम उस धनुर्धर को खोजें और उससे मिले। अर्जुन के इतना कहते ही गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, चलो उस धनुर्धर को खोजते हैं। धनुर्धर को खोजते हुए अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य जंगल के अंदर चले जा रहे थे। तभी अचानक से उनकी नजर एक नौजवान पर पड़ी और उन्होंने देखा कि एक सुंदर नौजवान एक मूर्ति के आगे आदिवासी के कपड़े पहने हुए धनुर्विद्या सीखने का प्रयास कर रहा है। ये देखकर अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य उस नौजवान के पास गए और उससे पूछने लगे, क्या तुम्ही ने हमारे कुत्ते को मारा है? एकलव्य ने जवाब देते हुए कहा, आपका कुत्ता मेरा ध्यान भंग कर रहा था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने उस नौजवान से पूछा, तुम कौन हो और तुमने ये धनुर्विद्या कहां से सीखी? उस नौजवान ने गुरु द्रोणाचार्य के कहा, मेरा नाम एकलव्य है और मैं इसी जंगल में रहता हूं और मैं हिरण्यधनु और सुलेखा का पुत्र हूं। मैंने ये धनुर्विद्या आपसे ही सीखी है। 10 साल पहले जब मैं आपके पास धनुर्विद्या सीखने आया था, तब अपने धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था। तब आपको गुरु मानकर मैंने आपकी यहाँ पर एक मूर्ति बनाई और फिर रोज मैं आपकी उस मूर्ति के आगे धनुर्विद्या सीखने का प्रयास करने लगा। ये सुनकर गुरु द्रोणाचार्य हैरान रह गए। गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा, ये नौजवान तो अर्जुन से भी बेहतर धनुर्विद्या को जानता है। अगर इसे रोका नहीं तो ये जंगल में रहने वाला नौजवान अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धर बन जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, तेरा गुरु तो मैं ही हूं, क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, आप मेरे गुरु हैं, आप जो भी चाहो मांगो, मैं आपको जरूर दूंगा। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, नहीं, तुम नहीं दे पाओगे। एकलव्य ने फिर गुरु द्रोणाचार्य से कहा, एक बार मांगिए तो मैं आपको जरूर दूंगा। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुमसे तुम्हारे सीधे हाथ का अंगूठा मांगता हूं। गुरु द्रोणाचार्य ने जैसे ही एकलव्य के सीधे हाथ का अंगूठा मांगा, अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य की बात सुनकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से ये क्या मांग लिया। अर्जुन को लग रहा था कि शायद एकलव्य अपना अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य को नहीं देगा। यदि उसने अपना अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया तो फिर वो तीर कैसे चलाएगा? अर्जुन ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से एकलव्य ने अपना चाकू निकाला और अपने सीधे हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया। ये देखकर अर्जुन हैरान रह गया। एकलव्य का कटा हुआ अंगूठा लेकर गुरु द्रोणाचार्य वापस जंगल से बाहर जाने लगे। तभी अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, ये आपने क्या किया? आपने एकलव्य का अंगूठा ले लिया।
अब एकलव्य सारी जिंदगी तीर नहीं चला पाएगा। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, एकलव्य बहुत अच्छा धनुर्धर है। यदि मैं ऐसा ना करता तो तुम सबसे अच्छे धनुर्धर नहीं बन पाते। और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैंने तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर बनाऊंगा। अर्जुन ने कहा, लेकिन अब जब भी कोई मुझे सबसे अच्छा धनुर्धर कहेगा तो एकलव्य का कटा हुआ अंगूठा मेरे ऊपर हंसेगा।